हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज मैं आप सबके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक निबंध प्रेमधन की छाया स्मृति का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर एवं पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। यह प्रश्नोत्तर आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, प्रेमधन की छाया स्मृति के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि हम जानते हैं प्रेमधन की छाया स्मृति जो कि एक संस्मरणात्मक निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमधन की छाया स्मृति साहित्य के किस विधा के अंतर्गत है? कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है या संस्मरणात्मक निबंध है? तो उत्तर हो जाएगा संस्मरणात्मक निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए 1882 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनमें से किस विशेषता को धारण नहीं करते थे? आलोचक, इतिहासकार, साहित्य चिंतक, नाटककार। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाटककार, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक अच्छे आलोचक थे, इतिहासकार भी हैं क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, और एक साहित्य चिंतक भी थे। नाटक की रचना उन्होंने नहीं की है, इसलिए यहाँ पे कौन सी विशेषता को धारण नहीं करते थे? तो उत्तर हो जाएगा नाटककार, क्योंकि उन्होंने नाटक नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के कौन से प्रकार नहीं हैं? मनोविकार निबंध, आलोचनात्मक निबंध, सैद्धांतिक निबंध, संस्मरणात्मक निबंध। तो आचार्य शुक्ल जी ने मनोविकार संबंधित निबंध भी लिखा है, सैद्धांतिक निबंध भी इन्होंने लिखा है और संस्मरणात्मक निबंध भी इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आलोचनात्मक निबंध, जो कि निबंध का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल की कीर्ति का प्रमुख स्रोत उनके द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है? सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसीदास, इनमें से सभी। तो यहाँ पर ये तीनों ही पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, परंतु प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कौन सी पुस्तक ने उन्हें ज़्यादा कीर्ति दिलाई? तो यहाँ पे उत्तर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। और क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह आधुनिक काल में यानी कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से भूमिका के रूप में लिखा था? चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका, क्योंकि शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही लिखे थे, जिसे बाद में 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से उन्होंने प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शुक्ल जी के द्वारा नहीं लिखी गई है? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, रामचंद्रिका। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका। प्रेमधन की छाया स्मृति जो संस्मरणात्मक निबंध है, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो लेखक के पिताजी होते हैं वे रात को सभी परिवार वालों को इकट्ठा करके उन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस और केशव दास के द्वारा लिखा गया रामचंद्रिका पढ़ करके सुनाते थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुक्ल जी के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो रामचंद्रिका हो जाएगा, क्योंकि रामचंद्रिका केशव दास जी के द्वारा लिखा गया है। और ये तीनों ही पुस्तकें गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि आचार्य शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल जी के पिता कौन सी दो भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे? पाठ में हम पढ़ चुके हैं। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी और हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, हिंदी एवं अंग्रेजी,
हिंदी एवं फारसी। तो हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि इनके जो पिताजी थे, हिंदी एवं फारसी इन दोनों भाषाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान था और हिंदी एवं फारसी कविताओं को मिला करके पढ़ा करते थे। अगला क्वेश्चन है, जब लेखक के पिता का तबादला हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तो किस साहित्यकार का घर लेखक के घर के निकट था? भारतेंदु जी का, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी का, बाबा भगवान दास हालना, केदारनाथ जी पाठक का। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी का, क्योंकि जब लेखक के पिताजी का तबादला मिर्जापुर होता है उस समय लेखक की आयु लगभग 8 से 9 वर्ष की होती है और उन्हें पता चलता है कि भारतेंदु जी के साहित्यकार एक लेखक जो कि भारतेंदु जी के अच्छे मित्र भी होते हैं, वो मिर्जापुर में ही रहते हैं। तो वो अपने दोस्तों की मंडली इकट्ठा करके उनके घर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी का। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्ल जी के पिताजी भारत जीवन प्रेस की पुस्तकों को घर में छिपा करके क्यों रखते थे? ए, उन्हें डर था कि कहीं शुक्ल जी अपनी पुस्तकें छोड़कर अन्य पुस्तकें ना पढ़ने लग जाएं। बी, क्योंकि वह पुस्तकें अंग्रेजी में होती थी। सी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा उन्हें डर था कि कहीं शुक्ल जी अपनी सिलेबस की पुस्तकें छोड़कर उन पुस्तकों में रुचि ना लेने लग जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी के घर के निकट किसने पुस्तकालय खोला था जहां से वे साहित्य की किताबें लाकर पढ़ा करते थे? ए, लक्ष्मी नारायण चौबे, बी, केदारनाथ जी पाठक, सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन या डी, काशी प्रसाद जी जायसवाल। तो उत्तर हो जाएगा बी, केदारनाथ जी पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौखंभा में शुक्ल जी ने किसका घर देखा जहां से पंडित केदारनाथ जी पाठक निकल रहे थे? ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी का, बी, साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, सी, अपने किसी परिचित का या डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा बी, साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का देखा था जहां से उन्होंने केदारनाथ जी पाठक को निकलते देखा था। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी एवं उनके कवि मंडली के लोगों को अन्य लोग निसंदेह लोग कहकर क्यों पुकारते थे? ए, क्योंकि उनके कवि मंडली का नाम निसंदेह था। बी, क्योंकि लेखक एवं उनकी कवि मंडली अपनी बातचीत के दौरान निसंदेह शब्द का प्रयोग अधिक करते थे। उत्तर बी हो जाएगा कि लेखक और जो उनकी कवि मंडली होती थी, ये बातचीत एवं लेखन का जो इनका भाषा होता था वो नागरी होती थी और जब ये बातचीत करते थे तो उस टाइम पे निसंदेह शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते थे, इसीलिए अन्य लोग लेखक को एवं इनकी पूरी मंडली को ही निसंदेह लोग कहकर पुकारने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, चौधरी साहब के व्यक्तित्व की 2 बड़ी विशेषताएं क्या थी? पहला है रईसी और तबीयतदारी या बी, रईसी और बड़बोलापन। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रईसी और तबीयतदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन किस भाषा का प्रयोग करते थे? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते थे, उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे या नागरी भाषा का प्रयोग करते थे? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा नागरी भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि वे नागरी को ही पढ़े लिखे लोगों की शिष्ट भाषा मानते थे और वे स्वयं भी लिखने एवं पढ़ने अथवा वार्तालाप करने के लिए नागरी भाषा का ही प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी साहब किसी से बातचीत करते समय अपने प्रश्नों से पहले कौन सा शब्द लगाया करते थे? अरे साहब, सुनिए साहब, क्यों साहब, देखिए साहब। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सी, क्यों साहब। हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि चौधरी साहब की एक आदत थी कि वह जब भी किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछते थे तो उसके पहले, प्रश्न के पहले क्यों साहब जरूर लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी साहब के अनुसार मिर्जापुर, जो कि मिर्जापुर था, उसका क्या अर्थ लगाते थे वे? लक्ष्मीपुर, सीतापुर या मीरपुर? यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि मिर्जापुर जो था उसे चौधरी साहब मिर्जापुर प्रोनाउंसिएशन करते थे और उसका एक अलग ही अर्थ स्वयं उन्होंने निकाला था जो कि चैप्टर में आया है। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर ए नंबर, लक्ष्मीपुर, क्योंकि चौधरी साहब का जो इसका डेफिनेशन देते थे वो इस प्रकार था कि मीर का मतलब हो गया समुद्र
और जा का अर्थ हो गया पुत्री और पुर यानी समुद्र की पुत्री यानी लक्ष्मी और पुर, तो वो इसका मिर्जापुर का अर्थ लेते थे लक्ष्मीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन कहाँ रहते थे? चंबा में, चौखंबा में, मिर्जापुर में, काशी में। तो चौखंबा में तो भारतेंदु जी का मकान था, तो उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी द्वारा या भारतेंदु जी द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा चिंतामणि जो है एक निबंध संग्रह है जिसमें उन्होंने निबंधों का संकलन किया हुआ है। अब हम परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तर है उसे देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा, लेखक ने अपने पिताजी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, लेखक के जो पिताजी होते हैं उन्हें हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का अच्छा नॉलेज होता है। दूसरा, लेखक के पिता हिंदी कविताओं को फारसी के साथ मिला करके पढ़ते थे और लेखक के पिता रात को घर के सभी लोगों को बिठा करके रामचरितमानस, रामचंद्रिका तथा भारतेंदु जी के नाटक पढ़ करके सुनाते थे। दूसरा प्रश्न है, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी? उत्तर होगा, लेखक बचपन में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि एक साहित्यकार थे तथा राजा हरिश्चंद्र को एक ही व्यक्ति समझते थे क्योंकि दोनों के नाम के पीछे हरिश्चंद्र लगा रहता था। इस प्रकार बचपन से ही लेखक के मन में भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए एक मधुर भावना जगी रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी थी? उत्तर होगा, लेखक के पिता का जब ट्रांसफर मिर्जापुर हो गया तब एक दिन लेखक को पता चलता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के एक मित्र उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन मिर्जापुर में ही रहते हैं। उनसे मिलने के लिए लेखक अपने मित्रों को इकट्ठा करके उनके घर चल देते हैं। करीब 1.5 मील पैदल चलने पर वह चौधरी साहब के घर के नीचे पहुंचते हैं और कुछ देर बाद प्रेमघन को वह बरामदे में देखते हैं और यही उनका पहला झलक था जब लेखक ने उन्हें देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ा या बढ़ता चला गया? यहाँ इंटरेस्ट की बात हो रही है कि लेखक वो कौन कौन से कारण थे कि लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति रुचि बढ़ता चला गया और जो आगे चल करके एक साहित्यकार के रूप में वह परिणत हो गए। तो यहाँ पे उत्तर होगा, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव निम्न कारणों से बढ़ता गया। तो पहला कारण क्या था कि लेखक के पिताजी को फारसी एवं हिंदी का अच्छा ज्ञान था, नॉलेज था। दूसरा होगा कि लेखक के घर का वातावरण साहित्यिक था। उनके पिताजी रात को सभी लोगों को इकट्ठा करके रामचरितमानस एवं रामचंद्रिका पढ़ करके सुनाया करते थे। तीसरा होगा, लेखक के पिताजी घर में भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें लाया करते थे और जिस पुस्तकों को लेखक भी छुप छुप कर पढ़ते थे। इस प्रकार भी उनका इंटरेस्ट साहित्य के क्षेत्र में बढ़ता चला गया। और फोर्थ पॉइंट होगा, लेखक के घर के पड़ोस में ही पुस्तकालय के खुल जाने से भी वह साहित्य की किताबें पढ़ने लगे थे। फिफ्थ पॉइंट होगा, 16 वर्ष की उम्र में ही उन्हें भारतेंदु मंडल के कवियों के संपर्क में आने से भी उनका हिंदी साहित्य के प्रति रुचि का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है? उत्तर होगा, निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने बताया है कि जब लेखक का परिचय हिंदी लेखकों के मंडली से हुआ तो वहाँ लिखने और बोलने की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते थे। वे लोग बातचीत करते समय निसंदेह शब्द का अधिक प्रयोग कर लेते थे और लेखक के घर के पास ऐसे लोग रहते थे जो कोर्ट में काम करते थे और ये लोग उर्दू बोलते थे, इसलिए उनको लेखक की बोली कुछ अजीब लगता था। इन्हीं लोगों ने लेखक तथा उनके मित्र मंडली का नाम निसंदेह रख दिया था। अगला प्रश्न है, पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसी 3 घटनाएं चुन करके उन्हें अपने शब्दों में लिखिए।
पहला घटना है जो चैप्टर में दिया गया है। एक बार मिर्जापुर के एक प्रसिद्ध कवि थे वामनाचार्य गिरी। वो क्या होता है, चौधरी साहब के ऊपर कविता लिखते चले आ रहे थे। अंतिम पंक्ति रह गया था। तभी चौधरी साहब को उन्होंने नीचे से बालकनी में खड़ा देखा और देखते ही उन्होंने अंतिम पंक्ति जोड़ लिया और बोल पड़े, खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। दूसरा घटना हम लिख सकते हैं कि एक बार चौधरी साहब बैठे थे, सामने से पंडित जी आ रहे थे। चौधरी जी ने पूछा, क्यों साहब, क्या हाल है? पंडित जी बोले, एकादशी का व्रत है, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। उनका इतना कहना था कि चौधरी साहब पूछ पड़े, जल ही खाया है या फलाहार भी पिया है? एक तीसरी घटना, चौधरी साहब ने एक बार अपने पड़ोसी से पूछा कि घनचक्कर के क्या मायने हैं, यानी घनचक्कर के क्या अर्थ हैं? पड़ोसी महाशय बोले, यह क्या मुश्किल बात है, कागज कलम लीजिए और रात को सोने से पहले पूरे दिन जो जो काम आपने किया है उसे लिख जाइए और पढ़ जाइए, यही है घनचक्कर के मायने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पूरा तत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, यह कथन चौधरी साहब के बारे में कहा गया है क्योंकि वह उनकी मंडली में उम्र में बड़े थे। उनको एक पुरानी वस्तु समझा जाता था। वह एक मधुर स्वभाव तथा हंसमुख व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। सबसे प्रेम से बात करते थे। लोगों को उनके बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा बनी रहती। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है? यानी चौधरी साहब का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसके बारे में प्रस्तुत जो संस्मरणात्मक निबंध है उसमें क्या क्या कहा गया है वो लिखना है। तो उत्तर होगा कि निम्नलिखित पहलुओं को उजागर किया गया है। पहला, चौधरी साहब हिंदी प्रेमी थे एवं प्रेमघन उनका उपनाम था। दूसरा, उनके व्यक्तित्व से ही उनकी रईसी और तबीयतदारी टपकती थी। तीसरा होगा, चौधरी साहब का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। वह धोती एवं कुर्ता पहनते थे तथा उनके बाल कंधे तक थे। फोर्थ होगा, चौधरी साहब नागरी भाषा का प्रयोग लिखने एवं पढ़ने के लिए करते थे। और फिफ्थ होगा, वह हंसमुख व्यक्ति थे। उनका बातचीत का ढंग एकदम निराला था। क्वेश्चन नंबर 9, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे? यानी भारतेंदु मंडल के जो कवि थे उसमें जो समवयस्क जो कवि थे उनके नाम लिखने हैं जो चैप्टर्स में दिए गए हैं। काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। कथन का आशय यानी अर्थ स्पष्ट करना है। उत्तर होगा, एक बार अपने पिता के कहने पर लेखक काशी बारात में गए। वहीं घूमते हुए चौखंबा नामक स्थान पर पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि पंडित केदारनाथ पाठक जी एक घर से निकल रहे हैं। बातों बातों में पता चलता है कि वह घर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। आगे चलकर वे भारतेंदु जी के घर आने जाने लगे और उनकी मित्रता हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्मरण साहित्य क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो अभी जो हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं यह भी एक संस्मरणात्मक निबंध ही है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको इसमें डाला है। उत्तर होगा, अपनी स्मृतियों यानी यादों को आधार बनाकर लिखा गया लेख संस्मरण कहलाता है, यानी अपनी मेमोरी के आधार पर। इसमें लिखने वाला अपने आसपास का वर्णन करता है। उसे जो भी याद आता है वह उसे आधार बनाकर लिखता है। कुछ संस्मरण के यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, जैसे महादेवी वर्मा का संस्मरण है मेरा परिवार, पथ के साथी, स्मृति चित्र और संस्मरण। एक अन्य लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, उनके द्वारा लिखा गया संस्मरण है पतितों के देश में चिता के फूल। तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको पार्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर
कोई डाउट है आपके मन में, किसी प्रकार का प्रश्न है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, जहां मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। धन्यवाद।